महोत्सव मनाने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसको अपनी जान गंवा करके जाना पड़ा इस दुनिया से। इसके लिए सिर्फ क्या वो एक टीचर छैल सिंह जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए हम सब लोग इक्वल जिम्मेदार हैं। दुख होता है इस बात का, एक मासूम 9 साल का बेटा इंद्र मेघवाल सिर्फ अपनी जान से इसलिए हाथ धो बैठता है कि वो एक सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर के लिए रखे घड़े से पानी ले लिया, क्योंकि उस टीचर की नजरों में, संविधान की नजरों में नहीं, भारत के संविधान की नजरों में नहीं, भारत का संविधान जो कि बाबा साहब ने लिखा है वो सबको समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की बात करता है कि जो अस्पृश्यता है वो नहीं की जाएगी, और उसको बेस मानते हुए 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की बनाया गया। SC/ST एक्ट 1989 में बनाया गया कि हमारे देश की एक बहुसंख्यक आबादी जिसको हमने कभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया, भले ही संविधान में वो अधिकार दे दिए गए, उसके लिए अदर भी हमें एक्ट बनाने की जरूरत पड़ती रही, संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश का जो सोशल ताना बाना है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं, और उसी एक भेदभाव का, उसी छुआछूत का शिकार हुआ बच्चा जिसको मौत के मुंह में हम सब ने ढकेला, उस छैल सिंह जैसे टीचर ने ढकेला, जिसकी मानसिकता ये थी कि ये अछूत समाज से आने वाला बच्चा हमारे घड़े को कैसे टच कर सकता है। आज उस बेटे के लिए हम सबको आवाज उठानी है। ये सिर्फ एक वो इंद्र कुमार मेघवाल बेटे की बात नहीं है, ये बात इस देश में कितनी ऐसे अपराध हो रहे हैं जो सोशल मीडिया या किसी माध्यम से हम लोगों तक नहीं पहुंचते। आज ये बात, कल 15 अगस्त है, हम देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। उस परिवार से पूछिए या अपने आप से हम लोग एक बार पूछ लें, क्या वाकई में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज संविधान है, जिसमें महिलाएं, जिसमें SC/ST, थर्ड जेंडर, ह्यूमन बीइंग को इक्वल जीने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21 संविधान का कहता है किसी भी व्यक्ति को विदाउट वैलिड रीजन, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप उसको लाइफ, उसकी लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो सरकारें भी वंचित करती हैं उसकी लिबर्टी से, उसकी फ्रीडम से, और यहां तो हमारे अपने लोग भी करते हैं, हमारे देश के अपने नागरिक करते। बहुत अच्छा लग रहा है कि तिरंगा झंडा लहराइए। मैंने 1 साल पहले अपने घर की बालकनी में तिरंगा लगाया था। उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई हमें कहे कि अमृत महोत्सव मनाने, मेरे लिए हर दिन मेरे तिरंगा भारत की आन बान शान, मेरा प्रतीक चिन्ह, मेरा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिसको हम अपने दिल में संजो करके चलते हैं। लेकिन आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल करती हूँ, क्या आपका ट्वीट इस बच्चे के लिए शोक व्यक्त करने के लिए आएगा? कि हमें आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मानसिकता के लोग हमारे समाज में पनप रहे हैं कि एक विद्यालय जिसको कहा जाता है शिक्षा का मंदिर है, वहां पर पहुंचने वाला हमारा बेटा, उसको एक टीचर के द्वारा इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उस मासूम की कान की नस फट जाती है। और तो और देखिए, वो टीचर, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही, टीचर्स के रूप में वो निश्चित रूप से ऐसा निर्दयी व्यक्ति है जिसने उस बच्चे की जान को छीन लिया। मैंने जब बहुत सारा इस पर जो बच्चे की मौत हुई है मैंने देखा, पता चला उस गांव में उस टीचर का इतना प्रभाव है कि उस बेटे के चाचा जी से उन्होंने
समझौता करवा लिया दबाव डाल करके कि आप एफआईआर मत लिखवाइए। एक नहीं हजारों केसेस है। आप डेटा जो उठा करके देखिए, राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा एससी समाज पर अत्याचार किए जाते हैं। गहलोत जी से ये सवाल है, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जब उसके राज्य में पर्टिकुलर टाइप के अपराध ज्यादा हो रहे हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो एक्शंस लें, वो ऐसी प्लानिंग करें, वो ऐसी स्कीम्स बनाएं, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं जिससे लोगों की मानसिकता बदले, कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे लोगों की मानसिकता बदले। SC/ST एक्ट 1989 में आया जो कि बात करता है प्रिवेंशन की। एट्रोसिटी एक्ट सिर्फ क्राइम होने के बाद पनिश कराने की बात नहीं कर रहा, वो प्रिवेंशन की बात कर रहा है। प्रिवेंशन कहता है कि आप प्रिवेंटिव क्या एक्शन लेंगे। जब राजस्थान के अंदर इतनी बहुसंख्यक आबादी वहां पर SC/ST समुदाय की है, तो क्या राजस्थान सरकार ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उन एरियाज को, उन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की मानसिकता को क्या उन्होंने कभी सर्वे कराने की कोशिश की? ये डेटा सीमा का नहीं है। ये डेटा जो है वो है NCRB का डेटा है जो कहता है कि राजस्थान नंबर 1 है SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत क्राइम होने के लिए। आपने क्या मेजर्स उठाए? आप आकर के स्टेटमेंट दे देते हैं। मेरा ये मानना है, एक कहावत है, मैं उत्तर प्रदेश की इटावा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, हम भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर साल एक्साइटेड होकर के गाना भी गाते थे। और एक गाना जो है हमारे टीचर्स गवाते थे, जगदीश त्रिपाठी सर, वो कहते थे, जोलो मिले न दुखियन चैन, तोलो आजादी झूठी है। जब तक इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति के आंख से आंसू इसलिए आ रहा है कि वो उस आंसू के लिए कोई और जिम्मेदार है, उसको भावनात्मक ठेस पहुंचाने के लिए, उसके साथ क्रूअलिटी करने के लिए, उसको मौत के घाट उतारने के लिए, उसके साथ मारपीट करने